सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। मैं पढ़ देती हूँ एक बार आप सभी के सामने और इसका अर्थ कर देती हूँ। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। अर्थात क्या है इन पंक्तियों का कि हम लोग जैसा अपने जीवन में लक्ष्य रखेंगे, ठीक है, जैसे ही हमारी मनोवृत्ति होगी, जिस तरह से हम दृढ़ संकल्प रखेंगे, उसी के अनुरूप यानी उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी करेंगे। मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? मेहनत करोगे, दिन रात पढ़ाई करोगे, मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप जिस तरह का अपना काम करने का शेड्यूल बनाओगे, जिस काम को करना है, जो आपको बनना है, आप उसी की दिशा में उस प्रकार का काम करने लगते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है। यहाँ पर कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि हमें क्या बनना है? उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। वो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। देखिए कि आपको उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, ठीक है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप अपने समाज में अपने आसपास बहुत देखते हैं बच्चों की लोग क्या है, कर्म तो करना नहीं चाहते, लेकिन बिना कर्म किए अपने आप को इस तरह से शो करेंगे कि सबसे ज़्यादा मैं ही मेहनती हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो ऐसे जीवन संभव नहीं होता। अगर हमें जीवन में सफल बनना है, ठीक है, गुणी बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। दिखावे की ज़िंदगी से आप कर्मकारी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जीवन की सार्थकता का कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा में है। देखिए कितनी अच्छी बात की है कि जीवन की जो सार्थकता है, यानी जो जीवन सिद्ध होता है, जिसके अंदर जो उसकी उपलब्धि है कि जीवन हमारा सफल हो गया, वो क्या है? कर्म करने में, दिखावा करने में नहीं है। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। श्रम और शक्ति से आप मेहनत ले सकते हैं। श्रम यानी ये भी मेहनत है, यानी मेहनत करके अपनी शक्ति का जब सही ताकत का आप सही प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या करते हैं? आप अपने जीवन को तो अच्छा बनाते हैं, साथ ही आपसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी उस अच्छे कर्म का सही परिणाम पा सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए ये कविता हमें मिली है। चलिए इसे पढ़ते हैं और सीख लेते हैं कि इसमें क्या हमें दिया गया है करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ आप सभी के समक्ष। तुम रजनी के चांद बनोगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न किया है कवि ने। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर? एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर? तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे? पुष्ट देह बलवान भुजाए, रूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुघर? जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ, कभी नहीं होगा निर्झर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और एक एक शब्द का जब आप अर्थ पकड़ेंगे बच्चों, तो आपको कविता का अर्थ बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बात कवि जी ने कही हमारे सामने कि तुम रजनी के चांद बनोगे। कवि हमसे प्रश्न कर रहा है कि तुम्हें शीतल बनना है, जो कि रात के समय में ही आता है। कौन? चांद। रजनी मतलब रजनी मतलब आपकी रात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि महोदय कह रहे हैं कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड बनोगे। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य बच्चों। क्या होता है? सूर्य। तो आप देखते हैं ना सूर्य किस तरह से प्रखर होकर चमकता है, ठीक है। तो उसका तेज इतना होता है कि वो पूरे जगत में क्या कर देता है? उजियाला कर देता है। देखिए रात की चांदनी तो शीतल होती है, लेकिन तेज किस में होता है? ठीक है, वो तो मोहती है। रात की चांदनी क्या करती है? मोहती है, आकर्षित करती है आपको। लेकिन जो दिन का सूरज होता है वो प्रखर होता है,
प्रचंड होता है और वो अपनी गर्मी से उष्णता से क्या करता है, जीवन भी देता है और पूरे इस धरती पे उजाला कर देता है। रात का चंद्रमा इतना उजाला नहीं देता जितना दिन का जो सूरज होता है वो पूरी धरती पे उजाला भर देता है। तो यहाँ पे कवि पूछ रहे हैं कि तुम रात का चाँद भरोगे या उस सूरज की तरह प्रचंड प्रखर जो है पूरी धरती में प्रकाश फैलाने वाला है, लोगों को जीवन देने वाला, इस धरती की जीवों को जीवन देने वाला है, उस प्रकार का बनोगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कवि महोदय कि एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। कवि कह रहा है कि एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है कि तुम फूल बनोगे या पत्थर बनोगे। देखो बच्चे, फूल क्या होता है, बहुत कोमल होता है, बहुत सुंदर होता है, आकर्षित होता है और उसका जीवन कितना होता है, क्षण भर का होता है। एक दिन रह जाएगा फूल खिल के, उसके बाद वो मुरझा के अपनी जो डाली है टहनी से वो गिर जाएगा धरती के ऊपर। यानी जब तक वो फूल था, खिला हुआ था, टहनी पे था, तब तक तो उसका मोल था, परंतु जैसे ही वो अपनी डाली से हटता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है, तो लोग भी उसको पैरों से कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। परंतु पत्थर क्या है, पत्थर ठोस होता है बच्चों। ठीक है, और आपको पता है कि पत्थर की जब हम नक्काशी कर देते हैं तो उसमें हमारे भगवान का भी रूप बन जाता है। तो और पत्थर क्या होता है, कठोर भी होता है, उसको अपने स्थान से जल्दी कोई हटा नहीं पाता, उसका वो रूप इतनी जल्दी अपना नहीं बदलता। ठीक है, तो पत्थर क्या है कि पत्थर को आप ये मान सकते हैं कि वो अपने कर्म स्थल पर अटल रहता है, उसका जीवन इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होता और लोग उसको क्या है, दबा या कुचल नहीं सकते। जिस तरह से फूल का जब अस्तित्व ख़त्म होने लगता है, जब वो मुरझा जाता है तो लोग उसको पूछते नहीं है। और लेकिन पत्थर की क्या, वो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में होगा, उसका मूल्य जैसा था वो वैसे का वैसा ही रहेगा और लोगों को अगर उससे अपना काम, अगर उसको काम लेना है तो वो तब भी उससे लेकर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। कभी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बाहरी आडंबर है, सौंदर्य बन के आप अपने चेहरे पे मेकअप करके अपने आप को बड़ा सुंदर बनाते हैं, असली चेहरा तो आपने छुपा लिया अपने। ठीक है, तो कवि कहता है कि इस क्रीम को, तेल को, फुलेल मतलब सुगंधित तेल होता है जो बालों में लगाया जाता है। ठीक है, क्रीम आप फेस पे लगाते हैं, आपको अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कंघी से बालों को संवारते हैं। ठीक है, तो नकली रूप सजाओगे क्या। तो कवि कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने हमें नैसर्गिक सुंदरता दी है, नेचुरल जो सुंदरता दी है, उसके आगे जो ये हम केमिकल युक्त जो मटेरियल यूज़ करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं, उससे क्या होते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल अपनी जो मूल वास्तविकता है उसको हम अन्य लोगों से छुपा लेते हैं। ठीक है, और वो कितने दिन का होता है। आप देखो, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो जब तैयार होकर आते हैं तो उनका जो वास्तविक रूप था वो बदल जाता है बिल्कुल। हम कहते हैं अरे वाह बड़े सुंदर लग रहे हैं, परंतु जैसे ही आप उनका मेकअप उतरता हुआ देखते हैं तो आपको वो इतने सुंदर नहीं दिखते और आप कहते हैं यार कैसा था और कैसा दिख रहा है इंसान। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में उसको जिस रूप में देख रहे हो और अंत तक उसी रूप में देखते हो तो वो ज़्यादा आपको स्वीकार्य होता है, परंतु जैसे ही आप उसको मेकअप युक्त चेहरे में देखते हो, थोड़ी देर के बाद जब उसका मेकअप उतरा हुआ चेहरा देखते हो तो आपको वो पसंद नहीं आता है। तो कभी कहता है कि आप अपने आप को जो है नकली सौंदर्य से सजाओगे कि असली सौंदर्य से सजाओगे। वो असली सौंदर्य क्या है, कभी अगले पंक्तियों में हमें बताता है कि या असली सौंदर्य लहू का आनंद पे चमकाओगे। आनंद का मतलब होता है मुख, चेहरा। ठीक है, तो इसको चमकाओगे किससे, असली सौंदर्य, यानी जो असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। यानी जब आप मेहनत करोगे तो जब मेहनत के कारण आपका चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो लहू कहने का मतलब क्या है, रक्त कहते हैं इसको, हम शोणित कहते हैं, खून कहते हैं। ठीक है, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पे चमकाओगे। यानी मेहनत करते हो तो आप देखते हो जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। जब एक्टिविटी होती है बच्चों तो शरीर जो है उसमें मतलब गति आ जाती है, शरीर जो आपका गतिशील हो जाता है, जिसके कारण से क्या है, रक्त का संचार जो शरीर है उसमें अच्छे से होने लगता है। तो वो क्या है, आपके मुख पटल पे भी दिखने लगता है। ठीक है, जिसके कारण से उसका जो सौंदर्य है, यानी मेहनत करने से जो शरीर पर जो मुख पे सौंदर्य आता है उसकी चमक जो है अलग ही होती है, वो देखने योग्य होती है और वो कभी
हट नहीं सकती है। जिस तरह से मेकअप धुल दो तो हट जाता है चेहरे का, लेकिन वो मेहनत वाला जो सौंदर्य है वो कभी हटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। पुष्ट देह बलवान भुजाए, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल सवारी मांग सुघर, ठीक है। कवि कह रहा है कि पुष्ट देह यानी हृष्ट पुष्ट शरीर लोगे, या बलवान भुजाएं लोगे, रूखा चेहरा लोगे, लाल मगर यह लोगे, या लोगे पिचके गांस वाली मांग सुघर। सुघर मतलब बूढ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप हृष्ट पुष्ट शरीर लोगे या फिर पिचके गाल लोगे, ये सोचो, निर्णय करो। यानी मेहनत किया हुआ शरीर आपको चाहिए या फिर बनावटी जो शरीर है आपको वैसा शरीर चाहिए, ठीक है। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से। कवि कह रहा है कि नकली फूलों से, कागज़ के फूल कैसे होते हैं, नकली फूल होते हैं। तो कवि कह रहा है कि जीवन का जो वन है, ठीक है, वन आप देखते हैं बच्चों, इसमें तरह तरह के पेड़ लगे होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, फूल भी उसमें खिलते हैं। तो उस वन में जीवन जो वन है उसमें जो फूल खिल रहे हैं, तो कवि कह रहा है जो हमारे जीवन का वन है, यानी जो मनुष्य के जीवन का वन है, क्या आप उसको कागज़ के फूलों से सजा सकते हो, यानी नकली चीज़ों के माध्यम से क्या अपने जीवन में आप खुशबू ला सकते हो? नहीं ला सकते हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि कागज़ के फूल कभी खुशबू नहीं दे सकते हैं। तो वो खुशबू कैसे आएगी? असली फूलों के माध्यम से ही आएगा। तो ये कवि यही कह रहा है कि नकली जीवन के बनावटीपन से आप अपने जीवन को नहीं महका सकते। आपका जीवन कब महकेगा? असली फूलों से। यानी जो असली फूल है जब वो खिलेंगे, यानी जब मेहनत करोगे आप, तो उससे जो मेहनत का जो रंग है जो खिलेगा, उसकी जो खुशबू आएगी वो जो है आपके जीवन को महका सकती है। आगे कवि कह रहे हैं कि अच्छा है दो पाट इसे, पाट मतलब बराबर कर देना, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से, क्योंकि बबूल कैसे होते बेटा? कांटों से युक्त होता है। तो कवि कह रहा है कि अपने जीवन को भले आपके जीवन में कितने भी कांटे आए, क्योंकि बबूल का जो कांटा होता है इतनी जल्दी नहीं टूटता, वो इतनी जल्दी उसको नष्ट नहीं कर पाता कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि काम करो, अपने जीवन को उस बबूल की तरह ही मतलब क्या करो, भर दो, ठीक है, मेहनत से। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो मेहनत का रास्ता होता है वो कठिन होता है, ठीक है। जो मेहनत का कर्म, अच्छे कर्म का जो रास्ता होता है वो कठिन होता है, सरल रास्ता नहीं मिलता। तो कवि कह रहा है कि एक काम करो, अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, ठीक है, अपने जीवन को महकाना चाहते हो, तो अपने जीवन में क्या करो, जीवित बलवान बबूलों से अपने जीवन को क्या करना है, आपको पाट देना है, बराबर कर देना है। किससे कर देना है? जीवित बलवान बबूलों से। नकली कागज़ के फूलों से नहीं करना है आपको, जिसमें सुगंधी ना हो, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है अपने जीवन को अच्छा करने का, तो बबूल रूपी जो कांटे हैं उसको ही अपने जीवन में बिछा दो। यानी भले आपका कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही शूल से भरा क्यों ना हो, लेकिन आप उसी के मार्ग को अपनाएंगे, कर्म के मार्ग को अपनाएंगे, आप नकली जीवन को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ है, ठीक है, बहुत सुंदर लाइन है यहाँ पे। आपको पता है बच्चों कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, आपको पता है ना, आप पढ़ते हो कि पानी को इकट्ठा मत होने दो, उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि रुका हुआ जो पानी है बच्चों वो गंदगी ही फैलाता है। और आप देखो जो पानी निरंतर बहता रहता है उसमें एक निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है, और वो देखने में बड़ा आकर्षित होता है। यानी जो जीवन चल रहा है, क्योंकि आप देखो जब आपका जीवन भी स्थिर हो जाता है, मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम तुरंत उसके शरीर को ले जाकर क्या करते हैं, या तो दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन जो है ख़त्म हो गया। अब उसके शरीर से क्या होगी, बदबू उठेगी, उसमें कीड़े लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो पानी है, अगर उसका जीवन ख़त्म कर दिया, हमने उसको स्टोर करके रख दिया, एक जगह पे स्थित कर दिया, तो क्या होगा, पानी कुछ समय के बाद सड़ने लगेगा, कीड़े पड़ जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या, पानी जो है जब निरंतर बहेगा तभी उसमें जीवन संभव है, ठीक है। नहीं तो क्या है, आप पानी को स्टोर कर लो, घाटों पे सजा के रख दो, जो घाट पे पानी इकट्ठे होते हैं आप देखते हो उसमें काई जम जाती है, कीड़े भी आ जाते हैं किनारे किनारे से, और कई दिनों के बाद तो उसमें स्मेल भी आ जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, ठीक है। तो वो घाट का जो पानी है वो उपयोग करने की दृष्टि से नहीं रहता। हम घाटों में सजा के तो रख लेते हैं, लेकिन वो पानी कैसा हो जाता है, मर जाता है, उसमें जीवन नहीं बचा होता है, ठीक है। लेकिन जीवन युक्त पानी कौन सा है, निर्झर, जैसे झरना
झरने का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, निश्चल होकर निरंतर एक गति में आगे चलमान रहता है, तो उसको देखने का आपका मन जो होता है आकर्षित होता है, उसको देख के आकर्षित हो जाते हो। तो यानी जिसमें जीवंतता है, जिसमें जीवन है, वो क्या होता है, वो गतिमान होता है, गति से भरा होता है और स्वस्थ होता है। अगर हम उसको रोक के रख दें या जीवन को हम स्थिर कर दें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, मूल भाव इस कविता का बच्चों यही है कि जब तक कर्म करोगे नहीं, ठीक है, जब तक कर्म करोगे नहीं तब तक आपका जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, गति नहीं देगा, उसमें सड़ांध आ जाएगी, वो सड़ जाएगा, वो निर्मल जल की तरह स्वच्छ और सुंदर पावन नहीं कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों कविता आपको अच्छी आई होगी और जीवन का एक जो सार है वो आपको दिखा के गई है कि हमें अपने जीवन का एक ऐसा उद्देश्य रखना है जिससे हमारे जीवन की सार्थकता जो है वो सिद्ध हो सके। और वो कब सिद्ध होगी, जब हम एक अच्छे मार्ग पे कर्म को लेके करेंगे। हाथ पैर को बांध के बैठ जाओगे तो जंग लग जाएगा बच्चों शरीर में, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, निरंतर कर्म करते रहेंगे। आप जब तक निरंतर काम करोगे आपकी बुद्धि भी आगे बढ़ेगी, वरना आप अपनी बुद्धि को क्या करोगे, बंद करके रख दोगे एक डिब्बिया में, फिर वो यूज़ नहीं होगी। आप जितना अपने दिमाग को यूज़ करोगे आपका दिमाग उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। चलिए आप इसके प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। चित्रों को देखकर आपको क्या करना है बच्चों, इसमें इसके पर्यायवाची लिखने, और पर्यायवाची आपको पता है कि आपको इसके अन्य 2 और नाम 3 नाम देने हैं। तो लहू दे रखा है, तो लहू मैंने आपको बताया था, इसको हम रक्त कहते हैं, खून भी कहते हैं, ठीक है, रक्त और खून कहते हैं। आगे आनन का मतलब होता है बच्चों मुख, क्या होता है, मुख होता है, और चेहरा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। आगे आपका है इसमें रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। मार्तंड, मार्तंड देखो सन बना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं सूर्य, दिनकर, बहुत सारे बच्चों इसके, तो दिनकर, भास्कर, भानु, ठीक है। इस तरह से जो है आप उसको इसका उत्तर लिख सकते हैं। और रजनी को हमें पता है, रजनी क्या होती है, रात होती है हमारी, रजनी क्या होती है, रात होती है। निशा बोलते हैं इसको आप, ठीक है, रात को निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं। और यहाँ पे चांद है, तो चांद का भी उत्तर आप लिख सकते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। मयंक बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं आप इसको, मयंक, पीयूष, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या दे रहे हैं कि आपको उपसर्ग अलग करना है। ये जो 2 शब्द दिए गए हैं, निर्भय और सुघर, तो निर्भय में नीर जमा भय होता है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं बच्चों, मूल शब्द के आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो इसलिए जो है ये आपका आगे ये हो गया आपका उपसर्ग और ये मूल शब्द हो गया। फिर इसमें सुघर दे रखा है, तो सु जो है आपका उपसर्ग हो गया और घर जो है आपका मूल शब्द हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कौन सी बात पूछ रहा है, कभी हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कहते हैं, रजनी बनोगे या फूल बनोगे, ठीक है। उसी की तरीके से ये अपने जीवन को कैसे चमकाओगे। तो ये सारी बातें, रजनी बनोगे या सूरज बनोगे या फूल बनोगे या पत्थर बनोगे, ये सारी बात जो है जो कवि महोदय हैं हमसे पूछ रहे हैं। रजनी बनोगे कि मार्तंड बनोगे या फिर फूल बनोगे या पत्थर बनोगे, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में। नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छा है, इसको अपने शब्दों में लिखिएगा बच्चे। नकली रूप सजाने के लिए लोग तेल, फुलेल, क्रीम, कंघी से अपना नकली रूप जो है सजाते हैं। फिर है जीवन का वन, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है 2 पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। बहुत सुंदर पंक्ति है, जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया था कि हमें क्या करना है बच्चों कि आप अपने जीवन को नकली फूलों से, कागजी फूलों से सुगंधित करना चाहते हैं,
ठीक है, जिसका कोई मतलब या महत्व नहीं रह जाता। नकली फूल कोई आपको खुशबू थोड़ी दे के जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से कवि कह रहा है कि अगर आपके पास असली फूल नहीं है तो प्लीज़ आप जो है उसको नकली फूलों से सजाने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि वो आपके घर की शोभा भी नहीं बढ़ाएंगे, ना ही आपके घर को महकाएंगे। ठीक है, इससे तो बढ़िया है आप जो है अपने जीवन के पट पे क्या करो, इसे अपने जीवन में अगर आपको फूल नहीं मिल रहे तो उसको जीवित, जिसमें जीवंतता है, जिसमें जान है, उन बबूलों को ही बिछा के अपने जीवन का जो कर्म है उसे करते चलो। ठीक है, भले उसमें खुशबू नहीं होगी लेकिन क्या होगी, जीवंतता होगी। जैसे पानी को अगर आप स्टोर कर लेते हो तो वो बदबू देने लगता है, परंतु अगर उसको निश्चल ने आगे बढ़ने देते हो, उसमें गति रखते हो तो उसमें क्या हो जाती है, जीवन, उसमें जीवन आ जाता है, जीवंतता आ जाती है और वो स्वच्छ और निर्मल आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके कविता विद्यालय समूह में भेजिए। तो आप भी इस तरह से कर्म से जुड़ी कोई कविता अपने ग्रुप में या विद्यालय में अध्यापिका के समक्ष भेज सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों की आज की वर्कशीट आपको क्लियर हुई होगी और आप भी अब जो दिखावटी जीवन है उससे बाहर निकलेंगे, भाई आडंबर से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन को कर्म योगी बनाएंगे, कर्म करने के योग्य बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और भले वो फूल ना मिले पर बबूल, जीवित बबूल का ही सहारा लेके आपको आगे बढ़ना है, उसी की तरह से अपने जीवन को रखना है। भले फूल की खुशबू नहीं मिल रही है तो नकली कागज़ नहीं लगा लेने हैं, आपको क्या करना है, जीवित बबूल को अपने जीवन में ले आना है और कर्म करते हुए आगे जाना है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।